प्यारे साथियों नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है चैतन्य स्टडी में। और दोस्तों जैसे कि आपको अवगत है कि कोविड-19 महामारी के कारण जो है शैक्षिक सत्र 2020-21 में जो यूपी बोर्ड है उसका जो 30% सिलेबस है वो कम कर दिया गया है। तो जो 30% सिलेबस है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। उसके अलावा जो 70% सिलेबस आपका रह गया उसकी भी जानकारी आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। तो दोस्तों यदि आपने यूट्यूब चैनल चैतन्य स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। और इसके अलावा जो है आप हाई स्कूल और इंटर की सभी विषयों की इस तरह की प्लेलिस्ट को और इस तरह की वीडियो को देख सकते हैं कि किस विषय का कितना प्रतिशत सिलेबस कम किया गया है और कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं। ठीक है, जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। देखिए गणित विषय की अगर हम यहाँ पर बात करें कक्षा 10 के लिए तो यहाँ पर बीजगणित जो इकाई 2 का एक मतलब यूनिट 2 है बीजगणित, इसमें आपका बहुपद जो चैप्टर है वो हटा दिया गया है। एक यूनिट है आपकी समांतर श्रेणियाँ, तो समांतर श्रेणियाँ जो ये भी आपकी हटा दी गई हैं। एक यूनिट है आपकी ज्यामिति, ज्यामिति से जो है आपका वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु इत्यादि चीज़ जो है आपकी हटा दी गई है। और दोस्तों आप जैसे आपका चैप्टर है त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति में जो है आपकी सब कुछ तो है वैसे, लेकिन जो सबसे लास्ट की एक्सरसाइज है, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को स्थापित करना तथा इसके अनुप्रयोग, सबसे लास्ट की जो एक्सरसाइज है त्रिकोणमिति में ये चीज़ आपकी हटा दी गई है। ठीक है, अब आती है लास्ट बात प्रायिकता की, तो प्रायिकता की प्रायिकता पूरा की पूरा चैप्टर ही यहाँ से हटा दिया गया है। अब दोस्तों जैसे आपका रह गया 70% सिलेबस, तो वह 70% सिलेबस क्या रह गया वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। आप ये जानते हैं 70 अंक की आपकी लिखित परीक्षा होती है और 30 अंक का आपका प्रोजेक्ट और प्रयोगात्मक कार्य होता है। देखिए जो आपकी इकाई है वो कौन कौन सी इकाई रह गई, संख्या पद्धति, बीजगणित, निर्देशांक ज्यामिति, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, मेंसुरेशन और सांख्यिकी तथा प्रायिकता। ठीक है, इस तरह की जो है आपकी ये यूनिट थी। आगे हम बात करें संख्या पद्धति में आपको आपका जो सिलेबस है वह क्या क्या है, जो कि 70% सिलेबस में शामिल होता है, या हम कहें वह सिलेबस जो कि बोर्ड परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा। वास्तविक संख्याएं, यूक्लिड विभेजन प्रमेय का अंकगणित का आधारभूत प्रमेय इत्यादि जो भी कुछ है। दूसरा यूनिट है आपका बीजगणित, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और इसमें प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि इत्यादि चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। अगला चैप्टर है द्विघात समीकरण, तो आपसे द्विघात समीकरण भी पूछा जाएगा। तीसरी यूनिट है निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति में आपका जो रेखा होता है वो आपसे पूछी जाएगी। निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा, रैखिक समीकरण को ग्राफ, दूरी, विभाजन सूत्र आदि आपसे पूछी जाएंगी। अगला यूनिट है ज्यामिति, ज्यामिति में आपसे त्रिभुज पूछा जाएगा और समरूप त्रिभुज की परिभाषा, उदाहरण और प्रति उदाहरण इत्यादि जो भी कुछ इसमें दे रखा है वो सब कुछ आपसे बोर्ड परीक्षाओं में इन चीज से संबंधित आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ये सब कुछ। इसके अलावा फिर दूसरा चैप्टर रचनाएं, तो रचनाएं में से आपका जो है पूछा जाएगा कि क्या जो है रचनाएं हैं। ठीक है, उसके अलावा जो चैप्टर है त्रिकोणमिति, जो कि आपका 10 अंकों का आएगा। और त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण और ऊंचाई और दूरी, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी परीक्षाओं में, टोटल आएंगी आपकी 10 अंकों की। अगला एक चैप्टर है मेंसुरेशन, तो मेंसुरेशन से आपका जो है 10 अंकों का पूछा जाएगा ये। और वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल और इसके अलावा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये सब चीज़ें आपसे वहाँ परीक्षाओं में पेपरों में जो है पूछी जाएंगी। ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर है, इन चैप्टरों से जो महत्वपूर्ण सवाल आपके आएंगे तो वो हम आपको आने वाले वीडियोस में उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, जो प्रैक्टिस सेट होता है यूपी बोर्ड की परीक्षाओं का वो आपको हम तैयार कराएंगे। और दोस्तों अगला यूनिट होता है सांख्यिकी, सांख्यिकी में आपको क्या तैयार करना है, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यिका तथा बहुलक और संचयी बारंबारता ग्राफ। आगे आ जाते हैं हम इसमें जो है प्रोजेक्ट कार्य पर। और प्रोजेक्ट कार्य में आपको क्या करना है देख लीजिए। भारत का परंपरागत गणित ज्ञान कक्षा 10 नामक पुस्तक से पूछे जाएं। ठीक है, इस तरीके से। और आपका जो प्रोजेक्ट कार्य है वही सब दे रखा है आपको कि पाइथागोरस प्रमेय या सत्यापन गत्ता या चार्ट पर त्रिभुज एवं वक्र को बनाकर करना आदि आदि जो भी कुछ दे रखा है आपको ये सब चीज़ें तैयार करनी है। ये आपके विद्यालय में आपको बताया गया होगा। ठीक है, कि आपको कौन से विषय पर क्या तैयार करना है। तो दोस्तों ये तो रहा हमारा गणित विषय का पाठ्यक्रम। वह सिलेबस जो कि 30% कम कर दिया गया है और वह सिलेबस जो 70% तक इसमें रह गया है। ठीक है, और जो स्थितियां हैं वो स्थितियों से आप अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। जो सत्र है 20-21, 2020-2021 जो सत्र है उसका 30% तक सिलेबस कम कर दिया गया है प्रत्येक विषय का। तो वो जो वीडियो है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप प्रत्येक सब्जेक्ट की वीडियो
देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रतिशत सिलेबस और कौन-कौन से मेन चैप्टर आपके हटा दिए गए हैं और कौन-कौन से चैप्टर आपके विषय में आपके रह गए हैं। तो फिलहाल दोस्तों अपना ख्याल रखें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।